कुछ झटके महसूस किए जाएंगे शायद पंजाब की सतह पर। कैबिनेट में तोसी होने जा रही है 10 नए वज़रा आपने का। मौसम के साथ कैसे लिंक कर दिया? मैंने कहा वो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, तो हो क्या सकता है मैंने आपके ब्रेकिंग पास न्यूज़ दी है कि मोहसिन साहब के इरादे क्या हैं आगे। हाँ, इरादे से मतलब है कि प्लान्स क्या है, फ़र्क है ना। इरादा में आपने कुछ गड़बड़ लगती है, नहीं। इरादे नेक हैं उनके। अज़ाइम क्या है? हाँ, अज़ाइम क्या है, देखिए ना, अब फ़र्क आ गई ना बात। अच्छा, अज़ाइम तो यही है कि कुछ कंस्ट्रक्शन की जाए, कुछ बिल्डिंग की जाए, कुछ बेहतरी की जाए। अब वो मैंने बता ही दिया, अब आप आगे जा रही हैं, कुछ और पूछ रही हैं। असल में वो इस तरह की शुनीद है कि नवाज शरीफ साहब ने पंजाब काबीना में तोसी की मंजूरी दे दी है। कुछ 10 नए वज़रा पंजाब कैबिनेट में आएंगे और वो जनूबी पंजाब से होंगे। पंजाब की सतह पर ये खबरें आ रही हैं। है कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या नहीं? ब्रेकिंग न्यूज़ यू मीन चिड़िया की कोई खबर? हाँ। अच्छा। नहीं, देखिए, मैंने आपको पता 2-3 दिन से मैं ये बात कर रहा हूँ कि मियाँ साहब अब दिलचस्पी ले रहे हैं कि जी पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ किया जाए, पार्टी MNAs MPs को साथ लिया जाए। बिकॉज कंप्लेंट सबसे बड़ी ये थी शहबाज साहब के ख़िलाफ़ कि MNAs के लिए कुछ नहीं हो रहा, और यहाँ कंप्लेंट ये थी कि MPs के लिए कुछ नहीं मरियम कर रही। और ये था कि जी आज नहीं कल कोई इलेक्शन तो होनी है, तो फिर आप लोग क्या कहाँ जाएंगे अगर MNAs MPs खुश नहीं हैं? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को खुश करना है। लोगों के रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं, थाना कचहरी पुलिस एंड सो ऑन, तो वो और बजट्स, पैसे, डेवलपमेंट वर्क, वो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो मेरा ख्याल है उस सिलसिले में फिर मियाँ साहब ने रिसेंटली कुछ मरियम को समझाया है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप द पार्टी अलाइव। तो उस सिलसिले में आपको पता, मैंने ये कहा था कि अब वो मीटिंग शुरू हो गई हैं। मियाँ साहब और मरियम जो हैं, दे आर ट्रैवलिंग अक्रॉस पंजाब, जी और 20-30 लोगों को मिल के उनके मसाइल और उनकी तजवीज़ और हदायत सब कुछ हो रहा है वहाँ। अच्छा। तो मेरा ख्याल है इस सिलसिले में ये फिर अब आप इम्कान है कि पंजाब के अंदर कुछ लोगों को अकोमोडेट किया जाए। पंजाब में ही वो पीपल्स पार्टी से होंगे या वैसे ही? आप देखिए, पीपल्स पार्टी को भी अकोमोडेट करना है, अच्छा, और अपने लोगों को भी अकोमोडेट करना है, क्योंकि ये जो है ना मेरिट बेस्ड पॉलिटिक्स, ये इस मुल्क में चलती नहीं है। अब मरियम ने, मैं अभी डिस्कस करता हूँ आज कि मरियम ने ठीक ठाक 600-700 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए हैं आवाम की बेहतरी के लिए। मगर उसके साथ आवाम में तो एक कंस्टिट्यूंसी छोटी मोटी बन जाएगी जो लोग, जिनका फ़ायदा होगा। मगर जो MPs हैं और MNAs हैं, उनको भी तो डेवलपमेंट फंड्स चाहिए ना, कि बाकी कम्युनिटी के लिए भी वो कुछ करे ना, एंड सो ऑन। और तो वो उधर भी तवज्जो देनी पड़ेगी, और आज तक नहीं दी, ये पूरे साल से नहीं दी थी। तो अब उसके लिए फिर मुझे ऐसे लगता है कि अब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी होंगी। और यहाँ जो ज़्यादातर जो मरियम ने यंग एंड टेक्नोक्रेटिक किस्म के मिनिस्टर्स रखे हुए हैं, जो कि ज़ाहिर है दे आर मिनिस्टर्स, दे हैव वन देयर इलेक्शंस, बट आई थिंक वो जो है ना साया फॉर्म 47 का, वो सब पे ही है। तो इसलिए मेरा ख्याल है अब कोशिश यही होगी कि अवामी नुमाइंदे जो हैं, जो नहीं इलेक्ट हुए, उनको भी किसी तरीके के साथ कैबिनेट में लाया जाए या कोई ओहदे दिए जाए। ठीक। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड पॉलिटिकल स्टेप। अच्छा। और मेरा ख्याल है ये एक तासुर तो है ना कि आपने मुल्क को बचा लिया, पार्टी को दिया, ऐसे ही है ना, क्योंकि यही तो बयानिया उनका कि जी हम तो पार्टी बढ़ गई है बिकॉज गैर मकबूल फैसले किए हैं मगर मुल्क के लिए ज़रूरी थे जी। आज हेडलाइंस है ना, जी। 1 साल हो गया है, ये और जो सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, उसमें 90% का ताल्लुक आवाम के साथ नहीं है, वो रियासत के साथ है। ठीक है ना, आवाम को तो महंगाई मिली है ना, आवाम को तो बिजली कीमत बढ़ गई, तेल महंगा हो गया, गंदम में सब, बस हर किस्म की प्रॉब्लम्स। मगर वो ज़रूरी था, टैक्सेस बढ़ गए, तो उसके साथ फेडरल गवर्नमेंट तो बच गई। IMF से पैसे आ गए, सऊदी से आ गए, UAE से आ गए, चाइना से आ गए, मगर अब वो आवाम तक तो उस तरीके से नहीं पहुँचे ना। अब अगले 2 साल में इक़दाम ऐसे करने के आवाम तक भी चीज़ पहुँचे। तो मेरा ख्याल है एक तो ये सिलसिला है कि यहाँ पंजाब के अंदर, बिकॉज बैटल ग्राउंड जो है, जो जंग हो रही है वो पंजाब में होगी। देखिए तो कराची में अपना खाते खुले हुए हैं, पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी हुई है डट के, वो KP में PTI बैठी हुई है, और PTI की और नून लीग की लड़ाई तो पंजाब में होनी है। जो पंजाब ले गया वो अगली गवर्नमेंट बनाएगा। और आजकल की सूरत हाल ये है कि नून लीग जो है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है आवाम के अंदर, मगर चैलेंज ये है कि उसको बनाना है पॉपुलर। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ ये तब्दीलियाँ जो आ रही हैं
और मेरे साथ कुछ प्रेशर भी है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पंजाब पे कि देखिए आपने नेशन के लिए तो बहुत कुछ किया, हाँ ठीक है, हाँ और अभी बहुत कुछ रहता है, अच्छा मैं भी आता हूँ उसकी तरफ, तो उसकी तरफ भी आप तवज्जो दें, यू आर नॉट डूइंग इनफ। अच्छा दूसरा ये कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है, वो उसी वक्त होगी आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो उधर आप क्या कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ बढ़ाओ, ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਡੈਂਟ ਪਵੇ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮ 47 ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ सोशल मीडिया खान ਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾफ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है, क्रेडिबिलिटी बनाई हाँ, यानी, तो आप मेहरबानी करके कुछ डिलीवरी दें सियासी तौर पे भी, तो उस मेरा ख्याल है दैट हैज़ मैसेज हैज़ गॉन थ्रू। ओके अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अब आप पूछ रहे हैं, तो एक खबर आपने दी, एक मैं भी दे देता हूँ। आप शरारत तो करती मैंने हैं, तो कारपेट बिछाया था उसके लिए। बस वो कारपेट पे, अब रेड कारपेट तो नहीं है, बट आई हैव टू वॉक ऑन इट। वो ये है कि मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट में भी कुछ तब्दीली आ रही है। आप ये ना समझे कि शहबाज शरीफ जा रहा है, शहबाज शरीफ नहीं जा रहा, पहले तो मैं क्लियर कर दूंगा। ओके ओके, मैंने कहा मार्च अप्रैल आप, मैं देख रहा था आपकी शरारत मुझे लपक के आने वाली थी, नजर आ रही थी, आना शुरू आप मुझे था कि शहबाज जा रहा है कि नहीं जा रहा, मैं कि नहीं शहबाज नहीं जा रहा। अच्छा अच्छा, इसका ये मतलब है कि वहाँ क्या होने जा रहा है, हाँ। वहाँ भी इसी किस्म की कंप्लेंट आ रही है फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा अच्छा, वो कंप्लेंट है क्या? बड़ा फ़र्क है। पंजाब के ऊपर ये कंप्लेंट आ रही है कि आप लोग सियासी नहीं हैं इनफ, अच्छा और सियासी बने, अच्छा डिलीवरी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, मगर थोड़ी सी आपकी पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज़ करे, ठीक। उधर इस्लामाबाद में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इस्लामाबाद में ये कहा जा रहा है कैबिनेट को और शहबाज साहब को कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ काम नहीं पूरा हो रहा, अच्छा वहाँ हमें अब टेक्नोक्रेटिक मिनिस्टर्स लाने चाहिए। आप जो सियासी मिनिस्टर्स लेके आए हैं, ये डिलीवरी नहीं दे रहे उन एरियाज़ में जहाँ हमें डिलीवरी चाहिए। चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट फ़र्क है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट फ़र्क है। फेडरल गवर्नमेंट को वोट का भी मसला नहीं है जी, वहाँ डिलीवरी देनी है ऑन द मैक्रो फ्रंट। तो मेरा ख्याल है कुछ अनहैप्पीनेस है कि जी आप ने यहाँ सियासी लोगों को ज़्यादा अकोमोडेट किया है और टेक्नोक्रेट्स को कम किया, और टेक्नोक्रेट्स ऐड करें, अच्छा ताकि कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें रुक गई हैं या तेज़ी से नहीं हो रही, उनको भी तेज़ी से किया जाए। अब उसके अंदर कुछ सेक्टर्स हैं जो कि उस लेवल पे डिलीवरी नहीं मिल रही अकॉर्डिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट, इस लेवल पे मिलनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, फिर आपको समझ जाएंगे कौन आने वाला है कौन जाने वाला है, मैं रोक देता हूँ। मगर मेरा ख्याल है 3-4 लोग या शायद 4-5, मेरा ख्याल है अगले महीने के अंदर अंदर अलविदा काफिला हो जाए उनका, और कोई नए एंट्रेंट्स फेडरल कैबिनेट में आएंगे, और वो टेक्नोक्रेट्स होंगे, और वो कुछ टेक्नोक्रेट। चलो सबके चांस बनना शुरू हो गए हैं, सभी इस वक्त अपने सीवी जमा कराना अब वो शुरू प्रॉब्लम कर दें। यही है कि टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो या तो सेनेट से आ सकते हैं या नेशनल असेंबली में। अब नेशनल असेंबली में तो कोई इतने टेक्नोक्रेट्स है नहीं, हाँ, तो पॉलिटिशियंस ही हैं, और कुछ सेनेट में होंगे, कुछ लोग शायद उधर से आ जाएं, और ये ऐसे भी आपको पता ही है अब कि लोग आ जाते हैं, फिर 6 माह के अंदर अंदर उनको सेनेट सीट मिल जाती है, या एडवाइजरी तौर पे आ जाते हैं और मिनिस्ट्री चलाते हैं। ऐसी चीज़ें भी हुई हैं ना, खान के ज़माने में भी हुई हैं, उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर था ना इमरान के ऊपर कि टेक्नोक्रेट्स वो लाए थे, टेक्नोक्रेट लाने पड़े थे। तो इधर भी मेरा ख्याल है इसी किस्म का प्रेशर आ रहा है, लाने पड़ेंगे और ये सब अगले महीने होने जा और ये मेरा ख्याल है जल्दी होने जा रहा है, महीने के हो जाएगा, बिकॉज वहाँ थोड़ी सी ये फीलिंग है एस्टेब्लिशमेंट में कि ये सेक्टर डिलीवरी नहीं है। पंजाब में ये है कि यहाँ पॉपुलैरिटी नहीं है, वहाँ ये डिलीवरी नहीं है। तो ये दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ वो कह रहे हैं टेक्नोक्रेट्स को लाएं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं सियासतदानों को लाएं और अपना काम चलाएं यहाँ सही तरीके से। ये फ़र्क है प्रोविंस और फेडरल लेवल पर। बहरहाल 2 खबरें ऐसी हैं जो तकवीत दे रही हैं। सेठी साहब की इस पेशगोई को वज़ीर-ए-आज़म 1 साल मुकम्मल होने पर वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने जा रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि सेठी साहब के बयान की मज़ीद आपको मिले वजाहत, तो वज़ीर-ए-आज़म के आज की तकारीर में कुछ बयानात ऐसे शामिल हैं जो इशारा दे रहे हैं कि कहाँ चेंजेस आ सकते हैं।